Hello student, you are watching Mohan Pharmacy. My name is Hari Mohan Maurya and today we will discuss about what is error and what is pharmaceutical error. क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक लाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मेहनत लगी हुई होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि अपना भी मोटिवेशन बना रहे, जिससे कि मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस को अपलोड करता रहूं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई भी काम है, अगर हम उसको कर रहे हैं और उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एक टाइम के बाद आदमी को कोई मोटिवेशन नहीं रहती, तो कहने का मतलब यही है कि वो कंटिन्यू वर्क अपना कंटिन्यू नहीं रख सकता है। तो इसीलिए आप लोगों का साथ रहेगा तभी मेरी मोटिवेशन कंटिन्यू रहेगी और जिससे मैं कंटिन्यू इस लेक्चर्स को अपलोड करता रहूंगा या ये वीडियोस को मैं अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो एरर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल में समझते हैं कि एरर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करिए। मान लीजिए हम किसी भी दुकान में जाते हैं, वहां से हम लोग क्या परचेज करते हैं, राइस परचेज करते हैं या कह सकते हो चावल परचेज करते हैं। तो मान लीजिए हम कोई भी दुकान में गए, हमने दुकानदार से कहा कि ऐसा करिए, हमें आप 5 किलो चावल दे दीजिए। कितना? 5 केजी चावल दे दीजिए, ठीक है। राइस, ठीक, राइस दे दीजिए। अब दुकानदार ने हमको वेट करके 5 किलो राइस दे दिया, ठीक है। और हम जब घर पहुंचे तो घर में ये हुआ कि एक बार लाइए चेक कर लेते हैं कि जो हमको दुकानदार ने 5 किलो राइस दिया वो पूरा है कि नहीं है। तो हम जब घर में उसको फिर से एक बार जांचने लगे, तौलने लगे या ऑब्जर्व करने लगे, तो उसको क्या किया, हमने जब तौला उसको फिर से देखा तो उसमें कितना चावल निकला, 4 किलो 500 ग्राम। मतलब कितना चावल कम था, 500 ग्राम जो था, 500 ग्राम चावल हमारा जो राइस था वो कम था, कम निकला, ठीक है। तो ये जो हमारा 5 किलो जो राइस, मतलब सॉरी 500 ग्राम जो राइस कम निकला, ये तो हमारा एरर कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिफिनीशन समझते हैं कि एरर होता क्या है, ठीक है। तो एरर क्या होता है, डिफिनीशन में है कि एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना। हमारा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जो बताया कि हम लोग दुकानदार के पास गए, हम लोगों ने जो 5 किलो राइस उससे लिया, चावल लिया, तो वो हमारी ट्रू वैल्यू थी, है ना, कि हमने उससे मांगा, ठीक है। ये हमारी ट्रू वैल्यू थी कि हमने उससे जाकर के मांगा। अब जब उसने हमको 5 किलो राइस दे दिया तो हमने फिर से उसको ऑब्जर्व किया, है ना। फिर से जब हमने घर जाकर के उसको ऑब्जर्व किया तो वो 4 किलो 500 मतलब 4.5 किलो चावल हमारा निकला, है ना। मतलब उसमें 500 मिली जो 500 ग्राम था वो कम था, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जर्व, क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसलिए क्या कहलाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो हमने जब हमारा ये जो एरर का जो फॉर्मूला है कि एरर क्या होती है, डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं और माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो हमने जो 5 किलो जो राइस लिया ये ट्रू वैल्यू थी, 5 किलो जो राइस लिया वो ट्रू वैल्यू कितनी थी, 5, है ना। और जो हमको मिला वो 4 किलो 500 मतलब ग्राम मिला, है ना, 4 किलो 500 ग्राम मिला। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी ऑब्जर्व वैल्यू, इसको क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, है ना। 5 किलो तो ट्रू वैल्यू थी और 4 किलो 500 ग्राम ऑब्जर्व वैल्यू थी। और इसके बीच का डिफरेंस कितना रह गया, 4 किलो मतलब 5 किलो से 4.5 किलो घटाएंगे तो कितना, 500 ग्राम, है ना। तो 500 ग्राम जो हमारा निकला, मतलब जो हमारा अंतर रह गया 5 किलो और 4.5 किलो के बीच में, ये हमारी क्या कहलाएगी, एरर कहलाएगी। तो यही अपनी एरर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि एरर हम लोग देख सकते हैं कि एरर कितनी हो सकती है ना। तो ये एरर का फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि एरर को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एरर को हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू गुणे 100, है ना। ये अपना क्या है, परसेंटेज एरर का। और इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, मान लीजिए कोई भी हम पैरासीटामॉल है 500 mg की, मिलीग्राम की क्या है, पीसीएम है, ठीक है। उसको हम लोग लाए और घर में जब उसकी हम लोग ऑब्जर्वेशन किया तो कितनी वो निकली, 450
मिलीग्राम उसमें पता लगा कि 485 मिलीग्राम पैरासीटामॉल उस टेबलेट में मौजूद है। तो इसका परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे? तो जो हम पैरासीटामॉल 500 मिलीग्राम करके लाए, ये हमारी क्या हो गई? ट्रू वैल्यू है ना, या स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, परसेंटेज एरर में सबसे पहले स्टैंडर्ड वैल्यू रख लेंगे 500 मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने ऑब्जर्व किया तो उसमें कितना निकला? 450 मिलीग्राम निकली। तो यहाँ पे क्या लिख लिया? 450 मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 500 मिलीग्राम, है ना। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 500 मिलीग्राम। और यहाँ पे ये 100 है तो यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब 500 से जब 450 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 50/500 × 100, ठीक है। और ये जब 0 से 0 ये कट गए और 5 से 5 में 50 मतलब 10, तो 10% क्या है इसमें हमारी एरर, मतलब ये जो हम टेबलेट लेके आए इसमें 10% की एरर है। कह सकते हैं कि हमारा जो ये 500 मिलीग्राम कह के पैरासीटामॉल बेची जा रही है, इसमें 485 मिलीग्राम पैरासीटामॉल है। इसका मतलब पैरासीटामॉल की 10% क्या है? एरर प्रेजेंट है टेबलेट में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज भी एरर का निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि किसी भी चीज में कितने परसेंट एरर मौजूद है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारण है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एरर, हमारी कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो उसमें एरर आ सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला नंबर है कि एरर कैन बी अकर्ड। एरर मतलब हो सकती है, अकर हो सकती है। लैक ऑफ नॉलेज एंड फोकस बाय एनालिस्ट। मान लीजिए कोई भी एनालिस्ट है, कोई भी चीज बना रहा है, उसके बारे में उसको पता ही नहीं कि किस प्रकार से बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई ऐसी एरर कर देगा, ऐसी गलती कर देगा जिससे जो भी प्रिपरेशन वो बना रहा है उसमें क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। या तो उसका फोकस नहीं है, जो भले ही मान लीजिए कि नॉलेज है उस एनालिस्ट को, और अगर उसको पर्याप्त मात्रा में वो फोकस नहीं रखता, या कह सकते हो कि जो चीज बना रहा है उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी उसमें जिससे भी एरर आ सकती है। तो आप लोग पहला नंबर में समझ गए होंगे कि या तो एनालिस्ट के नॉलेज कम होने की वजह से एरर हो सकती है, या तो उसका फोकस, अगर कोई भी प्रिपरेशन बन रहा है तो उसमें फोकस ना होने के कारण भी वो एरर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है एरर कैन बी अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग एंड सैंपल प्रिपरेशन। अगर कोई भी एरर हो सकती है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, या कह सकते हो कि इम्प्रॉपर सैंपलिंग कर रहे हैं, कोई भी सैंपल निकाल रहे हैं, है ना, या सैंपल कोई भी सैंपल को बना रहे हैं, अगर आप प्रॉपर उसको सही से नहीं कर रहे हैं तो कह सकते हो कि उस सैंपल में एरर आ सकती है। आप इम्प्रॉपर सैंपलिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एरर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा है एरर कैन अकर ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन। मान लीजिए कोई भी चीज का कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए 0.2 नॉर्मल H2SO4 बनाना है, अगर आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, तो आप अगर क्या करेंगे कि अगर रॉन्ग कैलकुलेशन कर देंगे तो वो जो सैंपल आप बना रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगी। जो भी आप प्रिपरेशन बनाएंगे उसमें क्या हो जाएगी? एरर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले नंबर के बारे में बात करेंगे कि एरर अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन इन इक्विपमेंट। कहने का मतलब यही है कि एरर हो सकती है अगर हम इम्प्रॉपर, या कह सकते हो कि अगर अच्छे से हम लोग कैलिब्रेशन नहीं करते हैं, किसमें? इक्विपमेंट में, है ना। कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रिक बैलेंस है, उसमें हमको 75 मिलीग्राम क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। अगर हम लोग सही से उसको नहीं निकालते हैं, मान लीजिए उसमें से ज्यादा निकाल लेते हैं या कम निकाल लेते हैं, या हो सकता है कि इक्विपमेंट ही हमारा खराब हो, है ना, तो इसकी वजह से हमारा जो हम निकाल रहे हैं सैंपल, उसमें ही क्या हो सकती है? एरर आ सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है? एरर अकर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सैंपल। जाहिर सी बात है अगर जो हम सैंपल ले रहे हैं,
मान लीजिए कि H2SO4 है या और किसी टाइप का सैंपल है, उसको अगर हम ले रहे हैं और उसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है हम जो भी चीज बनाएंगे उसमें क्या हो जाएगी, उसमें एरर आ जाएगी, हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगला नंबर कि एरर अकर ड्यू टू इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डाटा। मान लीजिए कि हम एरर इस तरह से भी आ सकती है कि हम जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी चीज हम मतलब बना रहे हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, या उसका जो डाटा आ रहा है उसको डाटा को भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एरर आ जाएगी, क्योंकि हम जब वही डाटा को अगली जगह यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा जो वैल्यू आएगी उसमें इधर उधर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी एरर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला नंबर कि एनालिस्ट यूज रॉन्ग मेथड सिलेक्शन। मान लीजिए जो एनालिस्ट जो कोई भी प्रिपरेशन को बना रहा है वो गलत क्या कर रहा है, कोई भी जो प्रिपरेशन है उसको बनाने के वक्त वो गलत मेथड ले रहा है। ठीक है, गलत मेथड यूज कर ले रहा है ना, जिसकी वजह से भी हमारा जो क्या है, एरर आ जाएगी। ये टोटल किसकी वजह से होगी, एनालिस्ट की वजह से, क्योंकि उसने गलत मेथड को ले लिया है, जिसकी वजह से वो जो रिजल्ट पाना चाह रहा है अपने प्रिपरेशन से वो रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है कि एरर अकर इम्प्रॉपर हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। कहने का मतलब यही है कि एरर हो सकती है, किसके टाइम पे हो सकती है, कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से। मतलब अगर हम कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उसको सही से हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एरर आ सकती है। या किस चीज में हम लोग उसको पैक करके रख रहे हैं ना, स्टोरेज किस तरह का है, कोई भी चीज है, मान लीजिए कि वो कह सकते हो कि धूप लगने से या सूरज की किरणों की वजह से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अगर हम अंबर कलर की बॉटल्स नहीं यूज कर रहे हैं या उसको पूरी तरह से कवर नहीं रख रहे हैं, अंधेरे में नहीं रख रहे हैं, ब्लैक बॉक्स के अंदर नहीं रख रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, वो चीज खराब हो जाएगी ट्रांसपोर्ट के समय, या स्टोरेज प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से भी वो चीज खराब हो जाएगी। और जब हम उस चीज को यूज करेंगे तो वो क्या होगी, वो एरर वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब उसमें पहले गलती हो चुकी है ना। अगर कोई सैंपल है, उसी सैंपल को हम लोग लेकर के बना रहे हैं कोई चीज, तो वो खराब हो जाएगी। अगर वो ऑलरेडी कोई भी प्रिपरेशन है ना, और उसको हमें कहने का मतलब लाइट से बचाना था, तो अगर हम लाइट में अच्छे से स्टोरेज नहीं किए हैं तो भी वो क्या हो जाएगी, डिग्रेडेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि कितने टाइप्स की एरर होती हैं। ठीक है, तो एरर्स आर मेनली 3 टाइप। जो हमारी एरर होती हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। ठीक है, इसमें पहला है सिस्टमिक एरर। ठीक है, पहला कौन सा है, सिस्टमिक एरर, जिसे हम लोग डिटरमिनेट एरर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डिटरमिनेट एरर के नाम से जानते हैं। दूसरी कौन सी एरर है, रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम लोग इनडिटरमिनेट एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तीसरी है जो अपनी ग्रास एरर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 एरर्स होती है और इनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि सिस्टमिक एरर है, जिसे हम लोग डिटरमिनेट एरर के नाम से भी जानते हैं। कुछ टाइप ये हैं कि ये इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर भी किस टाइप की एरर है, सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, पर्सनल एरर भी सिस्टमेटिक एरर है, मेथोडिक एरर भी मतलब क्या है, सिस्टमेटिक एरर है, और रिएजेंट एरर भी अपनी सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, तो सिस्टमेटिक एरर अकर ड्यूरिंग एनालिसिस बाय एनालिस्ट। जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है, ये एनालिसिस, कोई भी चीज की एनालिसिस करने के दौरान एनालिस्ट से होती है यूजिंग रॉन्ग प्रोसीजर। अगर वो कोई भी तरह का रॉन्ग प्रोसीजर यूज करता है तब भी होती है, या तो वो किसी प्रकार का गलत इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर होती है कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज। जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या तो उसको मतलब एरर को ही होने से रोक सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, सिस्टमेटिक एरर आर मेनली 4 टाइप। जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है वो मुख्य रूप से 4 तरह की होती है, जिसमें पहला है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर है, पर्सनल एरर के एग्जांपल कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस और लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है,
अब जो हमारी सिस्टमिक एरर है उसमें जो पहली है पर्सनल एरर, कोई भी पर्सनल है, मान लीजिए कोई भी एनालिस्ट है तो उसकी गलती की वजह से हो सकती है। मान लीजिए वो एनालिस्ट क्या है, कलर ब्लाइंड है ना, मान लीजिए कलर ब्लाइंड है तो उसको कलरफुल चीजें नहीं दिख रही हैं और उसको मान लीजिए कि कोई भी येलो कलर का केमिकल यूज करना है, उसको पता है कि ये केमिकल येलो कलर का होता है, तो उसने पढ़ा, तो मान लीजिए कभी कभी नहीं भी पढ़ा, दूसरे ने मंगा लिया कोई भी चीज कि इस कलर का वहां पे रखिए बोतल लेके आओ, तो उसको नहीं देख रहा है और वो आकर के कोई भी प्रिपरेशन बन रही तो उसमें डाल देगा, तो प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, वहीं से खराब हो जाएगी, है ना। तो ये किसकी वजह से होगा, पर्सनल एरर की वजह से हो जाएगा, ठीक है। या तो उसको लैक ऑफ नॉलेज, या तो जो एनालिस्ट है उसको नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो ये लैक ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज की कमी की वजह से इस तरह की एरर आ जाएगी, कौन सी, पर्सनल एरर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सी एरर है, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर किस तरह से हो सकती है, मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमको कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी चीज लेनी है ना, मान लीजिए आधा लीटर का इंस्ट्रूमेंट है और हम उसमें क्या कर रहे हैं कि आधा लीटर से ज्यादा कोई भी केमिकल डाल दे रहे हैं, तो हमारा जो और केमिकल है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मान लीजिए और किस तरह से होता है इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, कि मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है कोई, है ना, उसमें पहले से ही क्या है, धूल मिट्टी जमा है ना, तो उसमें भी अगर हम लोग उसको प्रॉपर साफ नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी एरर आ सकती है। और एक तरह से एरर आ सकती है कि मान लीजिए बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते हैं, अगर हम उनको लैब में यूज करते हैं तो हो सकता है कि हमारा केमिकल ही क्या हो, उस इंस्ट्रूमेंट से जाकर के रिएक्ट कर दे। मान लीजिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइप का जो बोरोसिलिकेट का ग्लास होता है इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है ग्लासवेयर में, तो उसी को यूज करते हैं। अगर कोई सब स्टैंडर्ड मतलब कम क्वालिटी का ग्लास हम लोग यूज करते हैं तो हो सकता है कि हमारा कोई भी प्रिपरेशन का कोई भी केमिकल जाकर के उस ग्लास से रिएक्ट कर ले और कुछ और भी चीज बना दे, है ना, तो इस तरह में भी एरर आ सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेथोडिक एरर के बारे में, ठीक है। तो मेथोडिक एरर क्या है, मान लीजिए कोई भी केमिस्ट है वो गलत मेथड कोई भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी चीज बना रहा है मान लीजिए, है ना, तो वो अगर कोई भी गलत मेथड को यूज कर ले रहा है तो जिसकी वजह से भी जो चीज वो बनाना चाह रहा है उसका रिजल्ट जो बनेगा या जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हो कि उसमें गलत मेथड यूज करने की वजह से उसका जो रिजल्ट वो चाह रहा था वो नहीं आया और उसमें क्या किस तरह की एरर आ गई, मेथोडिक एरर आ गई, ठीक है। मेथोडिक एरर होने की वजह से जो वो रिजल्ट चाह रहा है वो नहीं आया, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिएजेंट एरर। रिएजेंट एरर किस तरह से होगी, मान लीजिए कोई भी केमिकल ले रहे हैं और उसमें क्या है, पहले से मिलावट है ना, तो जब हम उस केमिकल को ले करके कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, तो जो रिजल्ट चाह रहे होंगे नहीं आएंगे। और ये रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें रिएजेंट एरर मौजूद है, जो भी केमिकल है उसमें मिलावट है और वो पूरा प्रॉपर या प्योर केमिकल नहीं है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एरर आ जा रही, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सिस्टमेटिक एरर के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रैंडम एरर के बारे में, जो कि इंडिटरमिनेट एरर होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैंडम एरर आर दोज टाइप ऑफ एरर व्हिच अकर रैंडमली एंड व्हिच इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल एंड आल्सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, है ना। कहने का मतलब यही कि जो रैंडम एरर होती है वो रैंडमली हो जाती है ना, और ये क्या होती है, ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब इसका कोई भी अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता है कि ये एरर कब हो जाए, है ना, या कब होने वाली है, इसका कोई भी पहले से कोई भी अनुमान नहीं होता है या पहले से कोई भी पता नहीं होता है, ठीक है। एंड आल्सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और इसका पता भी लगाना क्या है, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है कि ये एरर कैसे हुई, है ना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एरर एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल दैट्स व्हाई दिस एरर कैन नॉट बी पॉसिबल टू एलिमिनेट और प्रिवेंट। कहने का मतलब यही है कि इस तरह की एरर में जो अपना एनालिस्ट होता है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, या कह सकते हो कि वो चाह कर भी उस एरर को नहीं रोक सकता, ठीक है। That's why these error cannot be not possible to eliminate, और इस वजह से क्या होता है कि इस तरह की एरर को क्या किया जा सकता है,
मतलब पॉसिबल ही नहीं होता, संभव ही नहीं होता कि इस तरह की एरर को क्या किया जाए, इलिमिनेट किया जाए, या कह सकते हो कि रोका जाए, है ना, या निकाला जाए या प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, तो यही कारण है कि इस तरह की एरर को ना तो रोका जा सकता है ना तो निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल में मान लीजिए टेम्परेचर है ना, तो मान लीजिए कोई भी चीज हम बना रहे हैं और जितनी देर तक उसको गर्म करने के बजाय मान लीजिए उसको ज्यादा गर्म कर दिया, जिसकी वजह से जो हम बना रहे थे वो प्रोडक्ट जल गया। अब वो प्रोडक्ट जल गया तो जल गया, उसको हम लोग फिर से कहां से सही कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से इसको कहा गया है कि इसको रोका नहीं जा सकता है, ना तो इसको इलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है जो कि ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या हो जाती है, जम जाती है ना। मान लीजिए कॉफी है, कभी उसको मॉइस्चर में रख के देखना तो वो जम जाएगी, तो दोबारा पाउडर फॉर्म में नहीं आ पाएगी। तो इस तरह की एरर को भी कह सकते हो कि फिर से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, लास्ट है ग्रॉस एरर। ठीक है, तो ये जो अपना ग्रॉस एरर होता है ये टोटल एरर का एक कह सकते हो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ग्रॉस एरर आर कंबाइंड ऑफ सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। जो अपनी ग्रॉस एरर होती है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, सिस्टमेटिक एरर का और नॉन सिस्टमेटिक एरर का, या कह सकते हो रैंडम एरर का। ठीक है, इसमें से एक दो नंबर हम लोग ले सकते हैं, कोई भी सभी। ठीक है, दोनों में से। ठीक है, इसके बाद हम लोग एरर के सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि मेथड ऑफ मिनिमाइज एरर, कि हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या ऑपरेटर्स है तो उसका पहले कैलिब्रेशन करना है, कि मतलब उसको पहले देख लेना है प्रॉपर कि ये जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर उसको सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक बैलेंस ले रहे हैं, उसमें 100 ग्राम वेट करते हैं, फिर जाकर के दूसरे वाले में चेक करते हैं, फिर तीसरे में चेक करते हैं, तो इससे कई सारे जब हम लोग उसमें चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये प्रॉपर 100 ग्राम ही वेट कर पा रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमने मान लीजिए कोई नंबर 1 मतलब 1 2 3 मान लीजिए पहला नंबर का जो हमारा इलेक्ट्रिक बैलेंस है उसमें 100 ग्राम वेट किया और दूसरे में भी जा करके किया, तो इसमें तो हमने 100 ग्राम किया और इसमें जब वेट किया तो 105 ग्राम निकल आया। तो इसका मतलब या तो ये गड़बड़ है या तो ये गड़बड़ है। और इसके बाद तीसरे नंबर में चौथे नंबर में कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, इसके बाद है यूज मल्टीपल डाटा कलेक्टर। कहने का मतलब ये है कि कई सारे मल्टीपल डाटा लेने चाहिए हमको। मान लीजिए जैसे मैंने पहले के एग्जांपल में बताया कि एक ये इलेक्ट्रिक बैलेंस था जिसमें 100 ग्राम कोई भी चीज वेट कर रहे थे और दूसरे वाले में 105 मिलीग्राम आ रहा था। पहले वाले में 100 मिलीग्राम आ रहा था, दूसरे वाले में 105 मिलीग्राम आ रहा था। तो इसमें पता चल गया कि कोई ना कोई इसमें से गड़बड़ है ना। तो इसके बाद हम लोग तीसरा मतलब एक और ले लेंगे, तीसरा जो इलेक्ट्रिक बैलेंस है, चौथे नंबर का इलेक्ट्रिक बैलेंस। पहले का मतलब यही है कि वही जो हमने सैंपल लिया उसको डिफरेंट इलेक्ट्रिक बैलेंस में वेट करेंगे और मान लीजिए इसमें 100 मिलीग्राम आया, इसमें 105 आया, तीसरे में भी 105 आ गया, चौथे में भी 105 आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये है कि ये तीनों में तो एक ही आ रहा है, 105 ही आ रहा है, और ये जो हमने पहला लिया इसमें 100 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो ये पहला वाला इलेक्ट्रिक बैलेंस लिया इसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है, क्योंकि ये कोई भी चीज को कम मात्रा में मतलब इसकी जो मेजरमेंट करेंगे, जो मेजर कर रहे हैं ये कम उसका वेट बता रहा है, तो इसका मतलब इसमें गलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कई सारे मल्टीपल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज का, जिससे पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट प्रोसेस। कोई भी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज की जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं ना, तो जो हम मेथड ले रहे हैं उसमें वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक। हमेशा क्या करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चेक को क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए। कहने का मतलब यही कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो उसकी लगातार क्वालिटी को चेक करते रहना चाहिए। मान लीजिए कोई भी पैरासीटामोल की टेबलेट या साइक्लोफेनाक की टेबलेट या कोई सिरप बना रहे हैं तो उसकी टाइम से क्या करना चाहिए, क्वालिटी को चेक करते रहना चाहिए कि हम जो चीज बना रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरह की है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको
क्वालिटी कंट्रोल चेक को लगातार करते रहना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए। ट्रेन डाटा कलेक्टर, कोई भी डाटा जो कलेक्ट कर रहा है वहां पे उसको ट्रेंड होना चाहिए, मतलब उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसी को डाटा को कलेक्ट एज ए डाटा कलेक्टर उसको रखना चाहिए। इसके बाद क्या है, यूज टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जो भी कोई भी काम है उसको बहुत आसान बना दे रहे हैं, और वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से आसान बना दे रहे हैं, मतलब उनमें कोई भी गलती नहीं होती है, और गलती भी होती है तो तुरंत वो बता देते हैं कि ये गलती हुई, ठीक है। तो आई होप आपको ये एरर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ एरर क्या होती है, ठीक है, और ये एरर किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या होती हैं, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है, ग्रास एरर क्या होती है, मेथड टू मिनिमाइज एरर्स ये क्या होता है ना। तो ये सब आपको आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम मार्केट गए, वहां से 500 मिलीग्राम की क्या लाए, पीसीएम लाए, ठीक है, पीसीएम लाए, और उसको फिर से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन शुरू किया कि इसमें कितने मिलीग्राम पैरासीटामॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और हमने जब उसको जांचना शुरू किया तो हमने कई बार उस पैरासीटामॉल को जांचा, या कह सकते हो कई बार हमने उसको ऑब्जर्वेशन कई बार उसका किया। तो जब हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो जो पहली बार ऑब्जर्वेशन किया तो पैरासीटामॉल कितना प्रेजेंट हुआ उसमें, या कह सकते हो कितना हमको प्राप्त हुआ, या कह सकते हो कि कितना हमने देखा कि कितना प्रेजेंट है, 450 मिलीग्राम प्रेजेंट है। दूसरी बार किया तो 490 मिलीग्राम प्रेजेंट था। तीसरी बार किया तो कितना, 470 मिलीग्राम मिला, है ना। फिर चौथी बार हम लोगों ने किया तो फिर कितना मिला, 450 मिलीग्राम मिला, ठीक है। पांचवी बार किया तो फिर 400 कितना प्रेजेंट था, 460 मिलीग्राम प्रेजेंट था, है ना। और छठी बार किया तो फिर 400 कितना, 90 नहीं 450, ठीक है, मिलीग्राम प्रेजेंट हुआ। तो हमने 6 बार मान लीजिए तो उस पैरासीटामॉल को ऑब्जर्व किया लैब में कि कितना मिलता है, हम देखते हैं कितना प्रेजेंट है। तो हमारी ये कुछ वैल्यूज आई, ठीक है, ये वैल्यूज आई तो हमने जो हमारी सबसे क्लोज थी, है ना, ये जो वैल्यू थी हमको इतना पता था कि इतना मिलाया गया है, लेकिन हमारी जो सबसे क्लोज वैल्यू थी ये क्या कहलाएगी, एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी, कितना, 490 मिलीग्राम, ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्लोज है किसके, 500 मिलीग्राम के, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज ए डिग्री टू विच ए मेजरमेंट और वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल और नॉन वैल्यू। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है या नॉन वैल्यू है उसके जो सबसे क्लोज वैल्यू है उसको वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है या एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन को बार बार करके ही पता किया जा सकता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए प्रिसाइज वैल्यू वही होगी जो एक बार से कई बार, मतलब कहने का मतलब जो कई बार हमको एक ही वैल्यू मिलेगी वो हमारी प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। जैसे कि ये 450 मिलीग्राम था, ये हमको कितनी बार मिला, 3 बार मिला, है ना, 3 बार मिला 450 मिलीग्राम, तो हमारा ये क्या, कौन सी वैल्यू कहलाएगी, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी, ये इसको प्रिसीजन कहलाएगी। यही इसमें दिया हुआ है, इट इज ए नंबर ऑफ शोइंग द अमाउंट इन विच द इंफॉर्मेशन डिजिट एंड एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ द नंबर। कहने का मतलब यही कि जो नंबर में से जो हमारे इंफॉर्मेशन डिजिट हैं इतने ज्यादा बार आए, है ना, तो वही क्या कहलाएगी, प्रिसाइजन वैल्यू कहलाएगी। इसको हम लोग इस कुछ ये स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक तीर कमान चलाने वाला है या आर्चरी वाला बंदा है ना, तो उसको पांच बार उसको तीर मारने को मिलता है, तो वो पहली बार जब मारता है तो उसमें क्या होता है, जो सबसे क्लोज है इसमें 10 नंबर मिलेंगे, है ना, 9, 8, इसी तरह इसमें 10, 9, 8, ये 10, 9, 8 इसी तरह सब में है। तो ये जब अपने नंबर्स मारता है तो ये अपने निशाना कहीं यहाँ पे मार दे रहा, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है कि जो उसने 5 बार तीर से मारा तो उसमें ना तो एक्यूरेसी थी प्रॉपर, है ना, सभी में ना तो एक्यूरेसी थी ना तो प्रिसीजन था, तो क्या था, लो एक्यूरेसी थी और लो प्रिसीजन था, है ना।
इसमें क्या है, इसके बाद ये दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है कि इसमें जब उसने 5 जो दूसरा आर्चर था उसने 5 बार मारा तो भले ही वो दूर लगा नंबर, है ना, 8वें नंबर के गोले में लगा भले ही, लेकिन उसने एक जगह पे मारा तो ये क्या कहलाएगा, हाई प्रिसीजन कहलाएगा, या हाई प्रिसाइज, उसके जो टारगेट थे हाई प्रिसाइज, मतलब उसने टारगेट को हिट किया है, ठीक है। और बल्कि जो एक्यूरेसी थी, क्योंकि एक्यूरेसी 10 में मारता तो एक्यूरेट होता मोस्ट, तो वो जो हाई, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो जहां पे वो बार बार मार रहा था यहाँ पे, तो ये हाई प्रिसाइज वैल्यू थी और ये लो एक्यूरेट थी, क्योंकि यहां से ये दूर था, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर में क्या है, इसमें क्या है कि ये 10 नंबर के पास सभी इसके लग रहे हैं, है ना, तो क्या है, भले ही ये थोड़ा दूर है लेकिन सब ज्यादातर क्या है 10 के पास ही लग रहे हैं, तो इसलिए इसको हाई एक्यूरेसी बोलेंगे। और प्रिसीजन मतलब कोई 10 में लग रहा है कोई 9 में लग रहा है तो इसको लो प्रिसीजन बोला जाएगा और हाई एक्यूरेसी बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो अपना चौथा बंदा था या चौथा लड़का था, उसने जो कह सकते हो चौथा आर्चर था, उसने जितने भी मतलब अपने मतलब तीर मारे वो सभी 10 नंबर पे गिर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हाई एक्यूरेसी भी थी और हाई प्रिसीजन भी था, मतलब एक साथ भी सभी लग रहे थे और 10 नंबर के आसपास, मतलब 10 नंबर पे ही लग रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, हाई एक्यूरेसी भी थी हाई प्रिसीजन भी था, ठीक है। तो आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।